नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन के बारे में। देखिए, मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन करने पर क्या चेंज होता है ये हमको बताता है डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। इसकी क्या इक्वेशन है एक बार देखते हैं। देखिए, दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी। ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या चीज है, और माइनस बी रूट सी। अब यहां पर हम लोग ये जो मोलर कंडक्टेंस सी मैंने लिखा है, ये किसी भी कंसंट्रेशन पर, देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है सी। इस कंसंट्रेशन सी पर इसकी मोलर कंडक्टेंस कुछ ना कुछ तो आ ही रही होगी। मान लीजिए एक्स आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। अब मैंने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन किया, मतलब इसमें वाटर ऐड किया हमने। तो वाटर ऐड करने से ऑब्वियस बात है इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी? इसमें अल्फा इंक्रीज हो गया है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो मोबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस, देखिए अब मैंने वाटर ऐड किया है तो कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी, घट गई होगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन मान लीजिए और कोई स्मॉल सी कर देता हूँ, ये कैपिटल सी है। अब हमने क्या किया, इसमें और वाटर ऐड किया, थोड़ा सा और वाटर ऐड किया। तो हमने इतना वाटर ऐड कर दिया इसमें कि फर्दर कितना भी वाटर ऐड कर लो, अब इसकी मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अब जो मोलर कंडक्टेंस आई है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है इसकी। तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस बात है कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो यहां पर डिबाय हकल हमारी ये हेल्प करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस में से क्या घटाया जाए कि वो मोलर कंडक्टेंस एट सी के बराबर आ जाए। अब समझिए, बी क्या है यहां पर, बी है एक ऑनसैगर कांस्टेंट, बी ऑनसैगर कांस्टेंट। सी क्या है यहां पर, कंसंट्रेशन, और ये आपको पता ही है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, और ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आप इसमें ऐड कर चुके हैं। अब फर्दर कितना भी वाटर ऐड कर लीजिए, इसकी मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब हम लोग बनाएंगे इससे एक ग्राफ, ठीक है। देखिए, यहां मैंने लिया है मोलर कंडक्टेंस और यहां इस एक्सिस पर मैंने ली है रूट सी। अब हम लोग डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन को यहां पर प्लॉट करते हैं। हमारे पास हैं दो इलेक्ट्रोलाइट, एक है ए और एक है बी, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां इस तरह से यहां जाऊंगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है। और इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू आ रही होगी उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, एनसीईआरटी में इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ऐसे लिख दिया है, मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से। तो आप इनफाइनाइट का साइन बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या किया, देखिए इस ए और बी जो इलेक्ट्रोलाइट थे इनका डेटा लेके हमने यहाँ पर प्लॉट किया उसको, तो हमें कुछ ऐसा मिला कि बी इलेक्ट्रोलाइट का डेटा जब हमने प्लॉट किया तो ऐसी स्ट्रेट लाइन हमको दिखाई दे रही है, और ए का जब हमने डेटा को यहाँ प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का स्टीप इंक्रीमेंट हमको दिखाई दे रहा है। इस तरह का एक क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन में पूछ लिया है एग्जामिनर ने। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, देखो कि व्हाट इज ए एंड बी, ए और बी क्या है यहाँ पर, व्हाट इज ए एंड बी। तो देखिए, आपने पिछले वीडियो में वो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस वाला देखा था। यहां बी की अगर आप मोलर कंडक्टेंस देखें तो देखो लीनियरली बढ़ रही है, ये लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, मैं इसको यहां एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, देखो यहां, तो ये यहां पे कट करता है, और जहां कट कर रहा है वहां कंसंट्रेशन क्या है, जीरो। तो ये बन जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और
ए के केस में देखिए आप, इसको आप कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉट कर लीजिए, ये कभी भी वाई एक्सिस पे इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ए है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एक्चुअली में मैं क्वेश्चन ही सीधे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन पे यही क्वेश्चन आने वाला है ग्राफ का। इस तरह का ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे ए और बी क्या है, तो देखिए व्हाट इज ए एंड बी। ए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यहां मिल रही है आपको, देखो यहां पर एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कभी भी वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितना भी वाटर ऐड कर लो, क्या उसकी अल्फा 100% हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कभी ऑब्टेन नहीं होगी। ये क्वेश्चन पहला बन जाता है। क्वेश्चन 2 क्या बनता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट of dilution, effect of dilution on A and B, effect of dilution on molar conductance of A and B। आप खुद देखिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए और बी में देखें हम, मैं अच्छा ए क्या है यहां पर देख लीजिए, ए है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ए है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अब इन पर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, देखो यहां से यहां जाने पर कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है मतलब डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है अचानक से इंक्रीज हो रही है, यहां पर है ना, शार्प इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है इट शोज शार्प इंक्रीमेंट, शार्प इंक्रीमेंट इन मोलर कंडक्टेंस। क्यों हो रहा है शार्प इंक्रीमेंट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा भी बढ़ रहा है, प्लस वॉल्यूम बढ़ने से मोबिलिटी भी बढ़ रही है। तो 2 फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल, अल्फा भी बढ़ रहा है, मोबिलिटी भी बढ़ रही है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा में तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता, अल्फा तो ऑलरेडी 100% है। जो भी चेंज होगा किस में होगा, मोबिलिटी में होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है दैट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, यही क्वेश्चन आएगा आपके यहां, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन और उससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन। अब इसका एक और पॉइंट है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डिबाय हकल। तो आपकी लिमिटेशन देखो समझ में आ रही है, वी कैन नॉट डिटरमाइन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट कहीं भी वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये था आज की एक छोटा सा वीडियो था अबाउट डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। ये सीधा सीधा 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खोलरॉश लॉ के बारे में। तो आप लोग चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।